अपने जो मीडिया कोऑर्डिनेटर टीम के सिंगला जी, हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट साहब, एक्स चेयरपर्सन साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट, सबकी शुक्रगुजार हूं कि आप जैसे प्रखर पत्रकारों के सामने मुझे और मेरे सहयोगी विपिन मिश्रा जी, जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं, हम सभी एआईसीसी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं पंजाब इलेक्शंस के लिए, तो आपके सामने आपसे बातचीत करने का मौका मिला। आप सबने कांग्रेस की न्याय पत्र के बारे में सुना जरूर है, लेकिन उसमें ऐसी बातें हैं जो केवल जनता के काम की हैं, केवल जनता का सरोकार है, और उसके अलग अलग न्याय की बातें हैं। जैसे सबसे पहली बात आती है युवा न्याय की, उसके बाद नारी न्याय की, किसानों के लिए न्याय की, श्रमिकों के लिए न्याय की, और हिस्सेदारी न्याय की। लेकिन आज जो मेरा खास मकसद है, जिस एक न्याय के ऊपर फोकस करना, वो है युवा न्याय। और युवा न्याय इसलिए भी कि भारत की सेनाओं के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ। अग्निपथ जैसी योजना लाकर ना केवल हमारी सेनाओं के साथ अन्याय हुआ, जो देश का युवा है, जिसमें पंजाब के बहुत से लोग जो हमारी टीम में होते थे, उन जैसे लोगों के लिए भी बहुत बड़ा अन्याय है। तो मैं खास तौर पे इन्हीं बातों पे विस्तार से बात करूंगी कि जैसे आप जानते हैं सीएमआई का डेटा जिसके ऊपर हम सब भरोसा करते हैं, उसके हिसाब से 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी का अर्थ क्या है? रोजगार का अर्थ क्या है? रोजगार यानी कि कोई ऐसा काम जिसको करने से या तो हमें वेतन मिले या हमें मुनाफा हो। तो उसमें जो लोग अपना रोजगार करते हैं, जिनका अपना व्यवसाय है, वो भी रोजगार में आते। लेकिन जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, वो ये बताता है हमको कि अगर किसी को एक हफ्ते में 1 घंटे का भी ऐसा काम मिला जिसमें उसको पेमेंट हुई है या उसको मुनाफा हुआ है, तो उसे रोजगार कहेंगे। तो आज जो बेरोजगारी की दर है, वो लेटेस्ट अगर हम अप्रैल की देखें तो 7.64 है। इसके पिछले महीने में 8.1 के ऊपर चली गई, यानी कि ये 45 सालों में सबसे खराब डेटा है। ऐसा क्यों हो रहा है? भारत में क्या इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा? आ रहा है इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट किस चीज में आ रहा है? वो जिसमें कैपिटल इंटेंसिव काम होते हैं, जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री हो गई, जैसे कि स्टील बनाने वाली जगह हो गई, जहां पे सारा काम मशीनों से होता है। तो इसमें लेबर को कोई फायदा नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट भी जो होता है वो उस तरफ होता है जिससे लेबर को कोई फायदा नहीं हो रहा है, और हमारी अर्थव्यवस्था में किसी तरह की कोई चीज अंदर आ नहीं रही है। आपने सुना होगा कि हमारे देश में पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जॉब थे, वो 18% तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहता था। पिछले काफी समय से वो 13% से ऊपर जा नहीं पा रहा है, क्योंकि जो किसान होते हैं, जो खेती से रिलेटेड जो मजदूरी होती है, वो एक हाई पे ग्रेड में नहीं मानी जाती है। ज्यादा पे करने वाला वो जॉब नहीं होता है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब बढ़ता है तो वहां से लेबर को वहां मिलता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो हमारी सरकारी नौकरियां हैं, वो तो आप जानते ही हैं, 30 लाख पद खाली हैं, ये सब जानते हैं। उसमें शिक्षकों के बहुत सारे पद खाली हैं, ये भी लोगों को मालूम है। तो कुल मिला के जो हमारा रोजगार न्याय है, युवा न्याय है, वो इसी पर फोकस है। पहली चीज जो हमारा न्याय पत्र कहता है, वो ये कहता है कि हम जो 30 लाख पद हैं उसे भरेंगे, सरकारी पद हैं उसे भरेंगे। एक जगह हम ये भी कहते हैं कि उसमें से 50% हम महिलाओं को देंगे। तो जो महिला वर्क फोर्स है उसको बढ़ाने की भी बात है। इसी के साथ साथ में एक बात जो हमने कही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हम हर युवा को जो ग्रेजुएट होगा, 25 साल से कम का होगा, या उसने दूसरी कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन, रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन ली है, तो उसको हम उसके जीवन का पहला जॉब, पहली नौकरी पक्की करेंगे। यानी कि उसको एक अप्रेंटिसशिप का कानून लाकर उसे वो नौकरी दी जाएगी। और इसके लिए कांग्रेस ने लगभग 20 दिन पहले एक कैलेंडर भी जारी किया है, जिसमें हम सरकार बनने के बाद से जून से शुरू करके पहले उसकी परीक्षा, उसके बाद उसके इंटरव्यूज, उसके बाद स्क्रीनिंग, ये सब करते हुए दिसंबर में बहुत से ऐसे जॉब होंगे जिनमें पहला अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक बात आती है, भर्ती भरोसा से रिलेटेड, कि पिछले 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हुए। आप सभी जानते हैं, जब हम अपने सपने के करीब पहुंच रहे होते हैं और उस समय अगर ये पता चले कि जिस एग्जाम को हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उसका पेपर लीक हो जाता है। अब आपको एक चीज और बता दूं इसी के साथ जुड़ी हुई, कि मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ।
मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला आप सबको मालूम है। व्यापम क्या था? पेपर्स लीक करके एडमिशन देना प्रोफेशनल कॉलेजेस में, या पैसे लेकर एडमिशंस देना। और आपको पता है 40 से ज्यादा उसमें रहस्यमयी मौतें हुई, लोग अदालत तक पहुंच नहीं पाए, और जो उसके विसल ब्लोअर्स थे उनके ऊपर अलग अलग तरीके से सरकार ने अत्याचार किए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ पेपर लीक होने के कारनामे पिछले 10 सालों में पहली बार इतने ज्यादा सुनने को मिले, पहले कभी एकाध होता था, और जो बहुत दिनों तक बच्चे तो सरकार ने कोई मदद नहीं की सारी, उसके बच्चों के लिए मीडिया वालों ने अपनी तरफ से 30-35 हजार इकट्ठा करके दिया, लेकिन सरकारों ने उनके लिए कोई स्कीम नहीं, कोई लागू कुछ ऐसा। आपके सवाल का बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा सवाल है। हिमाचल प्रदेश का हमारा मैनिफेस्टो उठाकर देखिएगा, 2022 में चुनाव हुआ था, उसमें हमने पत्रकारों के लिए एक बीमा की स्कीम की है, 2 लाख रुपए का उसमें बीमा है, और उसके अलावा जो उनका इलाज है, आप हमारा न्याय पत्र पढ़िए, उसमें आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियां हैं। उनमें से एक तो ये भी है कि आपको तो स्वतंत्रता मिलेगी, वो तो एक बात होगी ही होगी, लेकिन आपके लिए भी 25 लाख रुपए तक का किसी तरह के फीस के बगैर इलाज वो आपके लिए है। और उसके अलावा भी उसमें अलग से विस्तार से दिया है हमारे न्याय पत्र में, पत्रकारों के लिए बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं। मेरा सवाल ये है, जैसे एक्रीडेशन है या येलो कार्ड है, जो वैलिड है उनके लिए ये स्कीम है, जो आम जो मेहनत कर रहे हैं उनका तो कार्ड ही नहीं बनता, स्वार्थी लोगों का बनता है ज्यादातर। कांग्रेस इस मामले में कांग्रेस, आप अगर एक बिना एक्रीडेशन वाले का पत्रकार हैं तो भी आपको 25 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा तो रहेगी ही रहेगी, वो तो अपने जगह कायम है, वो आपके लिए भी है और वो एक्रीडेशन वाले पत्रकार के लिए भी है। एमएसपी पे बात कर रहे हैं आप, आपकी सरकार भी पहले रही है, केंद्र में रही है, उस समय एमएसपी पे बात क्यों नहीं हो सकती? देखिए, उस स्वामीनाथन आयोग के 67% जो हमने उसमें रिकमेंडेशंस थी वो अप्लाई की गई है, वो अप्लाई हुई हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, ये हमसे डिले हुआ है, इरादा बिल्कुल था उसे लागू करने का, लेकिन हम नहीं कर पाए। अब इसीलिए हम अपनी गलती सुधारने के लिए जो हमने अपनी बात कही है कि हम एमएसपी का कानून तुरंत ही लेकर आएंगे, ये हमारे तरफ से इस न्याय पत्र में लिखा हुआ है। 45 साल पुराना डाटा बता रहे हैं कि 45 साल से ज्यादा ही बेरोजगारी का जो सामने आया, तो ये तो 10 साल पहले की बीजेपी सरकार है, उससे पहले तो कांग्रेस की भी रही है, तो उस समय क्यों नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पिछले 45 सालों में जितनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई, वो 45 साल पुराना डेटा नहीं बता रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप 4 दशक पीछे चले जाएंगे तो भी ऐसी बेरोजगारी कभी नहीं हुई जो आज की तारीख में है, ये कहा। अग्निवीर आप बता रहे हैं, जब वो ऐसे कानून बनते हैं जो ऐसी चीजें लाई जाती है तब क्यों नहीं विरोध होता? ये इलेक्शन आते तभी ये मुद्दे उठाए जाते हैं। बिल्कुल नहीं, हम फौजी 99.9% हर पूर्व फौजी ने और हर फौजी ने इसके खिलाफत की है पहले दिन से। और अगर आप पीछे जाकर देखें, जून 2022 में पहली बार जब मुझे इसके लिए डिबेट पे अचानक बुलाया गया था, तो मैंने पहला सेंटेंस बोला था, ये राजनीतिक स्कीम है, ये हमारी सेनाओं की स्कीम हो ही नहीं सकती। और जो आज उसके 2.5 साल बाद साबित हुआ, लगातार अग्निपथ पे आवाज उठाई है, हम सब ने आवाज उठाई है, फौजियों ने भी और कांग्रेस ने भी लगातार आवाज उठाई है। पर पिछले करीब 1.5 साल से, जब से हमारी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी 2022 के सितंबर से, लगातार अग्निपथ पर बात हुई है, लगातार फौजी उनके साथ मिले हैं। हम लोग बार बार, जो हमारे और भी जो साथ के जो ऐसे फौजी जो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं भी हैं, उन लोगों ने भी राहुल गांधी जी से मिले हैं, वो हजारों की संख्या में मिले हैं, और उसके बाद हमने ये निर्णय किया है कि अग्निपथ स्कीम तो हम बिल्कुल हटा ही देंगे आते ही से। ये स्कीम आती है तो ये भर्ती घोटाले भी सामने आए हैं, बीजेपी ये भी कहती है कि इन चीजों को रोकने के लिए ये स्कीमें लागू की जाती है। देखिए, अग्निपथ स्कीम में 100 करोड़ रुपए का भर्ती घोटाला हुआ है। कैसे? 2019 से लेकर और 2022 तक लगभग 250 रुपए हर एप्लीकेंट से लिए गए। अगर आप उसे जोड़ देंगे 3 सालों का, और हमारे करीब 80,000 से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, उससे ज्यादा लोग 15 लाख के करीब अप्लाई करते हैं आज की तारीख में। पहले 35 लाख लोग अप्लाई करते थे अग्निपथ स्कीम आने के पहले, तो आप 35 लाख इंटू 250 कर दीजिए, क्या सरकार ने ये पैसा उनको वापस दिया? तो ये एक और तरह का भर्ती घोटाला है। और इसी तरह से कांग्रेस ने एक बात बहुत अच्छी कही है, वो न्याय पत्र में पढ़िएगा, कि जितनी भी सरकारी भर्तियां होंगी उस पर हम किसी तरह की एडमिशन फीस नहीं लेंगे।
इसके अलावा हम जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने लोन लिया है उसके लिए भी एक आयोग बनाएंगे और विद्यार्थियों का लोन उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम माफ कर देंगे। ये भी हमारे न्याय पत्र में बहुत साफ लिखा है। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए 1,000 रुपए की गारंटी दी पर अभी तक नहीं मिली और कांग्रेस 1 लाख रुपए दे रही है 1 साल का। क्या महिलाएं विश्वास करेंगे? कांग्रेस की बात आप अलग करिए और आम आदमी पार्टी की अलग करिए। आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस की जो सरकारें हैं तेलंगाना में है, कर्नाटक में है और हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में हम 1500 रुपए प्रति माह, कर्नाटक में और तेलंगाना में जहां तक मुझे याद है 2000 रुपए प्रति माह दे रहे हैं। तो अगर हम जो अपने वादे करते हैं वो पूरा करते हैं और कांग्रेस ने हमेशा ऐसा किया है। पिछले 70 साल की राजनीति देखिए, मैं भी एक उदाहरण हूं जो कांग्रेस के समय में पहली बार महिला अधिकारियों की भर्ती की गई थी। तो जब हम शुरू में भर्ती की गई थी तो हमें कहा गया था कि हम आपको प्रयोग के तौर पर ले लें, कि प्रयोग सफल होने के बाद हम आपको पेंशन वाली सर्विस देंगे। लेकिन बीच में आ गई श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, तो उन्होंने जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम सबके लिए बंद कर दी तो महिला अधिकारियों को भी पेंशन से वंचित कर दिया। जब कांग्रेस की सरकार आई और जब महिला अधिकारी उस स्टेज पर पहुंचे जब उन्हें सर्विस से निकाला गया, हम सहित, तब कोर्ट में हमने केस लड़ा और उसके बाद यूपीए की जो सरकार थी उसने महिलाओं को पेंशन का अधिकार वापस दिया। तो कांग्रेस जो भी कहती है, चाहे उसने 90 के दशक में कहा हो, 80 के दशक में कहा हो, उसको चाहे वो उसके 20 साल बाद या 25 साल बाद जब उसको इसका अवसर मिलता है वो पूरा करके दिखाती है। जोड़ हुआ है यहाँ पंजाब में किस तरह की परिस्थिति रहेगी? कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ देगी क्योंकि राष्ट्रीय लेवल पर आपका उनके साथ गठबंधन है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी हमारी प्रतिद्वंद्वी पार्टी है, यहाँ पर भी उसी तरह की वो फाइट है। शायद उनको ये लगता है कि उन्होंने यहाँ सरकार बनाई है तो उनको एक बार मौका और लेना चाहिए, तो उनको लड़ने दीजिए, लोकतंत्र है, सबको लड़ाई का हक है। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी और हमारे साथ कॉमन जो फैक्टर है वो ये है कि हम संविधान का सम्मान करते हैं और हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। मुख्य जो मोदी जी हैं, जब तीसरे गेट की वोटिंग हुई उनका एक बयान आया कि बड़े ऑटो में पैसे हैं जो वो राहुल गांधी जी के घर के तरफ जा रहे थे। कल चौथे गेट की हो चुकी है। लगता है भी मोदी जी की ये जो जितनी भी वो दे रहे हैं भाषण, ये बुखलाहट। शिक्षा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी ऐसी सरकारें नहीं चाहती कि लोग एक एजुकेशन का लेवल पाएं जहां से वो एनालिसिस करना शुरू करें। तो मेरे अपने प्रदेश की बात करूं तो 29,000 स्कूल बंद हो गए वहां पर पिछले 10-12 सालों में। तो एक लेवल तक आपको शिक्षा ना मिले और अगर शिक्षा का एक ही जरिया हो वो हो प्राइवेट स्कूल, जिससे आपके पॉकेट से पैसा जाए, प्राइवेट लोगों का फायदा हो, लेकिन सरकारी स्कूलों के हालत खराब होते जाए। तो पेपर लीक, स्कूली शिक्षा का कम कर देना और युवाओं को रोजगार नहीं मिलना, ये बेसिक चीजें हैं जिसके आसपास हम युवा न्याय की बात करते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी की बात करना बहुत जरूरी है। आप सब आजकल खाना मंगाते हैं जोमेटो से, स्विगी से, यानी कि कोविड के बाद से ये एक कैटेगरी जो लेबर्स की, जो युवाओं की है, जिससे नौकरी मिलती है, वो है गिग वर्कर्स की। और ये गिग वर्कर्स, मान लिया बीमार हो जाए, मान लिया डिलीवरी के समय एक्सीडेंट हो जाए, तो उनके लिए क्या, उनको किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा? कोई प्रोटेक्शन की बात नहीं करता। ओला उबर के ड्राइवर्स हैं, कौन इनके प्रोटेक्शन की बात करेगा? तो कांग्रेस ने जो हर वर्ग को साथ लेकर चलती है, गिग वर्कर्स के लिए भी ये एक बात रखी है सामने अपने न्याय पत्र में कि इनका जो नौकरी के टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो इनको प्रोटेक्शन देने वाले होंगे। इसके अलावा इनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी मिलेंगी। ये बात हो गई गिग वर्कर्स की। अब बात हो गई 40 साल से नीचे का ऐसा व्यक्ति जिसको जॉब नहीं मिली और वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए कांग्रेस ने एक 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड अलग से केटर किया है। ये सारी चीजें जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो युवा न्याय के तहत ये सब कुछ मिलेगा। अब वो मुद्दा जिस पे मैंने सिर्फ शुरू में थोड़ा टच अपॉन किया था वो है अग्निवीर। अग्निपथ स्कीम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। क्यों लेकर आई किसी को नहीं मालूम। तीनों चीफ को, सेना के अध्यक्ष जो कि हमारे वायुसेना अध्यक्ष उस दिन वहां मौजूद थे, हमारे सेना अध्यक्ष जनरल नरवाने वहां मौजूद थे और हमारे नेवी के सेना अध्यक्ष केबी सिंह एडमिरल साहब वहां पे मौजूद थे उस समय। इन सब ने उसकी तारीफ की थी। लेकिन आज जब जनरल मनोज नरवाने की जो किताब आती है सामने, जिसके ऊपर 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम की किताब, जिसके ऊपर सरकार ने इस इलेक्शन तक का बैन लगा दिया, उसमें साफ लिखा है कि अग्निपथ स्कीम को सेना के
के किसी व्यक्ति को पसंद नहीं थी, पहली चीज। दूसरी चीज, वायुसेना और नौसेना ने तो ये कहा था कि ये उनके लिए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है, अचानक आके किसी ने हिट किया। तो ये एक ऐसी सेना है जिसमें युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। उन युवाओं के साथ भी बड़ा धोखा है जो 2019 से लेके 22 तक जिन्होंने ये परीक्षाएं क्लियर कर ली थी, जो केवल अपने ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कर रहे थे। तो उन लोगों को अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम उनको वन टाइम रिलैक्सेशन देते हुए, जो क्लियर कर चुके थे उनको वो नौकरी दी जाएगी। एक बात हमने ये की है। दूसरी बात, उस अग्निपथ योजना जो सबके लिए धोखा है, हम कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उस अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे और जिस तरह से पुरानी भर्ती होती थी हम वो करेंगे, जिससे सेनाओं का भी फायदा हो और युवाओं के साथ भी धोखा ना हो। उनकी जो एक इज्जत थी, अगर शहीद होते थे तो शहीद कहलाने की इज्जत, अगर वो फौज में रहते थे तो उनको पेंशन की पात्रता जिससे उनका परिवार सिक्योर चले, उस योजना को हम दोबारा लागू करेंगे। तो ये आज की हमारी सारी बातों का मुद्दा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी सवाल हो आप सवाल पूछें, लेकिन एक व्यक्ति पहले एक सवाल पूछे, इसी मुद्दे पर पूछे, मुझसे पॉलिटिक्स पंजाब की उसके ऊपर ना पूछें, क्योंकि वो जवाब इनको देना है और मैं आपसे मिलने आई हूं, तो हम अपने सवाल जवाब के लिए आए हैं। और आखिरी चीज, मेरा अपना नाम जो है विंग कमांडर अनुमा आचार्य है। मैं भारतीय वायुसेना की एक रिटायर्ड ऑफिसर हूं और मध्य प्रदेश राज्य से आती हूँ। मैं दरअसल आज हमने इसको 2 ही जगह पर सीमित रखा है, जो हमारा युवा न्याय है उसके ऊपर। बाकी जो हमारी स्कीम्स हैं उसको थोड़ा सा टच कर लेती हूँ। किसानों के लिए न्याय की जो बात है उसमें एक बात तो ये है कि MSP का कानून लाएंगे, तो ये तो आपने सुन ही लिया है। लेकिन इसके अलावा जो फसलें खराब हो जाती हैं और उसका जो बीमे के जो मुआवजे की रकम होती है वो हम 30 दिन के अंदर ही देंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वो नीति जिससे किसानों के साथ डिस्कस किया जा सके, उसकी कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में बात लिखी है। और ये भी लिखा है कि हम एक कर्ज माफी आयोग बनाएंगे, एक ऐसा कमीशन बनाएंगे जो कैसे किसान, जो बड़े किसान हैं उनको, जो छोटे किसान हैं, जो बिल्कुल ही छोटे किसान हैं, उनको किस तरह से हम कर्ज माफी कर सकते हैं, वो बात भी है। मैंने नारी न्याय के समय ये टच किया था कि जो हमारा 30 लाख पद की भर्ती होगी उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। आपने कभी सुना है कि पिछले इतने सालों में केंद्र सरकार ने या किसी राज्य सरकार में जो बीजेपी की हो, कभी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए हो, वर्किंग वुमेन के लिए? ऐसा कभी नहीं हुआ। ये भी जो छात्रावास थे ये हमेशा कांग्रेस की सरकारों ने ही बनाए हैं, हर राज्य में बनाए हैं। तो ये हमारे जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, खास तौर पे फोकस अग्निपथ पर है, युवा न्याय पर है, और उसके अलावा बाकी न्याय के बारे में भी आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहें तो जरूर पूछ सकते हैं।